मैं आपकी आंखें इसलिए खोलना चाहता हूँ कि कुछ अच्छे काम कर लें। मेरे बाल देखो उधर, खुदा दी कसम जे जो मिंबर पर बैठ कर मेरे नबी की इज्जत पर पहरा देता है, जो हजूर की नमूस पर पहरा देता है, उसका आखिरी वक्त देखो कितना खूबसूरत होता है। बस ये न्यूजीलैंड की रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा जी 1 फुट में बंदा खड़ा होता है, तो उन्होंने कहा जी ये कितने एकड़ में है मीनार पाकिस्तान, और फिर मीनार पाकिस्तान से लेकर दाता हजूर तक और शादरा से लेकर शादरा और फिर रेलवे स्टेशन, पूरे रकबे को देखे बंदे ही बंदे थे, तो कितने बंदे हैं। उन्होंने मुतात रिपोर्ट शाये की। उन्होंने कहा खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के जनाजे में 1,70,00,000 अफराद ने शिरकत की है। बाकी जो जहां पर दुआ हो रही थी, ये हमारा फिरौनी मीडिया है। मैं 92 चैनल को अप्रिशिएट कर रहा हूं कि 92 का मतलब है मोहम्मद मुस्तफ़ा। हजूर के जो इल्मुल अदाद से मोहम्मद के अदद बनते हैं वो 92 यानी 92 हैं। समझ आ रही मेरी बात? बोलो कितने हैं? इल्मुल अदाद की रूह से मोहम्मद के अदद है 92। और 92 वालों, वाकई तो मोहम्मद मुस्तफ़ा के गुलाम हो कि तुमने कवरेज करके ये साबित किया कि हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पक्के गुलाम हैं। और सिटी 42 को भी मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं, इसलिए कि उन्होंने मुकम्मल कवरेज की है। और बाकी जितने फिरौनी मीडिया हैं, बिकने वाले, अरे सुनो, तुम इन रियालों पे डॉलरों पे बिकने वालों, सुनो, कब्र में जाओगे ये रियाल और डॉलर और पैसे काम नहीं आएंगे, कब्र में तो अमना का लाल काम आएगा। और मैं यहां बरमला कहना चाहता हूं, एक बात सुने, अच्छे काम करें, आप हजूर की नमूज पर पहरा दें, इंशाअल्लाह आपका जनाजा भी खूबसूरत होगा। और मेरी बात सुनो, मैंने देखा है लोगों को, और फलां दाता साहब के ख़तीब को फ़ोन किया, बादशाह मस्जिद वाले ख़तीब को फ़ोन किया, फलां आलिम को फ़ोन किया, जी मेरा बाबा फौत हो गया है तो जनाजा पढ़ा, गाड़ी भेज रहे हैं जनाब प्रोटोकॉल के साथ, और फिर जनाब कोई 10-20 हज़ार 50,000 रुपया भी भेजा, उन बाबा का जनाजा पढ़ा दें। वो फिर आगे करते हैं जनाब हम मसरूफ़ हैं, हम फलां जगह नहीं आ सकते। मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, आप एक मौलवी किराए पर लेकर जनाजा पढ़ाए, ठीक है, तो मौलवी ना मिले, चलो 2, 4, 5, 10 इकट्ठे कर लोगे, वो आ जाएंगे। ज़रा मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ, जहाँ 1,70,00,000 में से 1 करोड़ हाफिज ते कारी आलिम मौजूद हो, ज़रा गौर करें ना आप। जहाँ मेरी बात सुनिए, मैं खुद चश्मदीद गुनाह हुआ, कुरान मेरे सामने है, कुरान मेरे सामने है, लानतुल्लाह अल काज़िबीन, झूठे ते खुदा दी लानत होती है। मैं जब स्टेशन पे आया हूँ ना, मेरी बात सुनिए, तो मुझे आगे स्टूडेंट मिल गए, उन्होंने कहा जी अलामा साहब आप ऐसा करें, मोटरसाइकिल इधर खड़ी करें, आप आगे नहीं जा सकते। क्यों? आगे बंदे ही बंदे हैं। और रेलवे स्टेशन पर मैंने मोटरसाइकिल खड़ी की है, मैं चश्मदीद गवाह हूँ। रेलवे स्टेशन से लेकर मीनार पाकिस्तान मैं खुद पैदल चल कर गया हूँ दोस्तों के साथ। मैं अब आपसे सवाल करना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए। और वहाँ जाकर मैंने देखा पूरे पाकिस्तान और दुनिया के, मेरी बात सुनिए, मैं मुतात अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूं, मैंने जहां नजर उठाई, दाएं बाएं आगे पीछे जहां नजर उठाई, मुझे अल्लाह का वली नजर आया, मुझे अल्लाह का वली नजर आया। और मुझे इस हद तक नजर आए कि खुदा की कसम ऐसे ऐसे नूर नजर आए, ऐसे ऐसे नूरानी चेहरे नजर आए, जिन्होंने कहा कि जब से होश संभाली है कभी तहज्जुद की नमाज भी कज़ा नहीं हुई है। ऐसे वली भी मिले कि जिन्होंने कहा हमारी इशा की 4 सुनते गैर मुअक्कदा भी कभी जिंदगी में कज़ा नहीं हुई है। याद रख लें, वो ऐसे भी वली मिले। और मैं आप सवाल करना चाहता हूं कि ये जो 1,70,00,000 बंदा जनाजे में शिरकत कर रहा है, क्या ये किराए के आए थे? तो इसका जवाब ये होगा कि खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह हजूर किबला खुद फरमाया करते थे, अमीरुल मुजद्दिदीन, आप फरमाया करते थे कि सुनो, आप हवाला देते थे इमाम अहमद बिन हम्बल का। इमाम अहमद बिन हम्बल बड़ी टक्कर ली आपने, उस वक्त आपने बादशाह वक्त के साथ टक्कर ली और बादशाह वक्त ने बड़ी सजाएं दी आपको
इमाम अहमद बिन हंबल को बड़ी सजाएं दी, सख्त से सख्त सजाएं बर्दाश्त की। और आप क्या फरमाया करते थे? इमाम अहमद बिन हंबल फरमाया करते थे, ऐ हुक्मरानों सुनो, तुम्हारे और हमारे जनाजे जब होंगे तो लोग जनाजों में फैसला करेंगे हक पर कौन था। अल्लाह अकबर। सुनो मेरी बात, इसमें कोई शक नहीं, हजूर किबला अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने मलिक मुमताज कादरी के जनाजे के मौके पर फरमाया था, यह हवाला देते हो इमाम अहमद बिन हंबल का, और आपने फरमाया था, अरे जालिमों आंखें खोलो कि मलिक मुमताज कादरी एक कांस्टेबल था। अरे कांस्टेबल था, दुनिया नहीं जानती थी, कांस्टेबल था। मेरी बात सुनिए गौर से, एक छोटा सा मुलाजिम हो कांस्टेबल, उसकी क्या वैल्यू होती है? अरे जब तक मुस्तफा का गुलाम बनकर नमूस पर पैरा नहीं दिया था, अरे तब तक कांस्टेबल था। और खुदा की कसम, जब हजूर की नमूस पर पैरा दिया और इसके मुस्तफा में आकर वासले जहन्नम किया सलमान तसीद को, तो फिर पुकार उठा मलिक मुमताज कादरी कि या रसूल अल्लाह, जब तक बिके न थे आका, जब तक बिके न थे कोई पूछता ना था, या रसूल अल्लाह आपने खरीद कर अनमोल कर दिया। ओ भाई, मेरे आंखों से पट्टी उतारे, दिल का जांग उतारे, मेरे बाल देखे। चलो पीछे चले जाते हैं, 1829 में चले जाए, पीछे चले जाए, आप चले जाए पीछे, देख ले जाकर 1929 के अंदर क्या हुआ। मेरी बात सुनिए, अब एक गाजी इल्मुद्दीन शहीद है, दिरखान का बच्चा है, दुनिया कोई नहीं जानती, दुनिया कोई नहीं जानती। जब लाजपाल को वासले जहन्नम किया ना, मेरे वाल देखे तो खुदा दी कसम जे वक्त दा वली, वक्त का वली, इतना बड़ा वली ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी 100 इकट्ठा किया पूरे पाकिस्तान के वलियां नू, पूरे पाकिस्तान के वलियों को इकट्ठा करके जब मुसल्ले पर खड़े होने की बारी आई ना, मेरी गल सुनो, ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी ने फरमाया, आज वो वली नमाज पढ़ाए कि जब नमाज पढ़ाए तो 4 रकात पढ़ाते हुए ज़हन में दुनिया का ख्याल ना आए। गल समझ आ रही दोनों? कोई वो तुहाडे विच कोई है आ जा मुसल्ले ते, मेरी गल सुनो। मैं बड़ी बड़ी गल कर रहा, मेरे मुस्तफ़ा ने तो सहाबा से कह दिया था, मुजम्मिल की चादर मैं मोहम्मद इनाम पे देता हूँ। और सुनो मेरी बात, जो अल्लाह अकबर करो ना, अल्लाह अकबर, तो कोई ख्याल ना आए ज़हन च, सिर्फ तवज्जो अल्लाह पर रहे, तो समझ ले तू वलैद की सीढ़ी पे कदम रख चुका है। ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी रहमतुल्लाह अलैह, आपने फरमाया, जेड़ा वड्डा वली है आ जाए मुसल्ले थे बगैर ख्याल दुनिया के आने के, नमाज पढ़ाए, वो ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी। मेरे वाल देखे इधर, खुदा दी कसम जे, जब आपने गाजी इल्मुद्दीन शहीद को कब्र में लिटाया ना, लिटाया तो हाथ चुम के, कदम चुम के, कदम, मेरी गल सुनो, मुर्दा 2-4 दिन अंदर, 2-4 दिन 5-10 दिन रखो, तो 2-4 दिन 5 दिन 10 बार मुर्दा बाहर कढ़ोगे, बर्दाश्त होएगा जी? ओए मेरी 1-2 दिन रखना हो ना, 24 घंटे 48 घंटे तो मुर्दे खाने रखते हो जाके, तो पता है पक्की रिवायत है, मेरी गल सुनो, पक्की 15 दिन, इख्तलाफ उसमें है बाकी ज़्यादा में, 15 दिन जितनी किताबें पढ़िया ने, 15 दिन पूरे गाजी इल्मुद्दीन शहीद कब्र में रहा। और 15 दिन बाद अलामा इकबाल के कैजाद ने केस जीता, उन्होंने कहा अंग्रेज़ों बाहर कढ़ो, चूंकि मुंडा जो है लाहौर का है तो असा लाहौर लेके जाना है तबूत। और मेरे वाल देखो इधर, जब 15 दिन बाद मियाँ वाली जेल के अंदर से गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह को निकाला, तो खुदा की कसम हिंदू भी बुखार उठे, सारे बुखार उठे। सच है कि मोहम्मद के गुलामों का कफन तक मैला नहीं होता। तो फिर हाथ चुम के, मेरे वाल देखो इधर, आए ख्वाजा कमरुद्दीन सियालवी आके के ओए दिरखान दे पुत्रा गाजी इल्मुद्दीन, असा सारी जिंदगी पढ़ा के फरमाया, साथू बद के तू नंबर ले गए हैं। मैं गल समझाना चाहना, जेड़ा हजूर दी नमूस ते पहरा देवे, हजूर दी इज्जत ते पहरा देवे,
इहदे विच कोई शक नहीं, जिन्नी वड्डी नेकी होगी अजर उन्ना वड्डा होएगा ना जी। और हजूर की नमूस पर पहरा दिया अमीरुल मुजाहिदीन खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह ने। और आज भी मैं कब्र अनवर से होकर आया हूँ, मेरी बात सुनो, आज भी खुदा दी कसम जो कुरान मेरे सामने है, कुरान मेरे सामने है। मैंने जब कब्र पे गया हूँ ना, जो रूहानी दुनिया में मैं गोताजन हुआ तो मैं तो सकुल वाला पढ़ दे हो ना जाके, ऐसा ही है ना, तो सकुल वाला पढ़ दे हो। तो मैं बैठा तो मेरे आंसू और मेरी दाढ़ी तर हो गई, तो मेरी ज़बान पे ऐद केड़ी जारी हुई भला, हुक्म हुआ तेरे वास्ते सबसे बड़ा इसाले सवाब क्या है, तो पढ़ या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिक रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये ऐत मेरी ज़बान पर कैसे जारी हुई, मेरी बात सुनिए, मेरी ज़बान पर। और मैं इसी ऐत का विर्द करता रहा। मैं समझाना आपको ये चाहता हूँ कि वो जो ऐत मेरी ज़बान पर जारी हुई, जब मैं रूहानियत की दुनिया में गोताज़न हुआ तो मुझे समझ आई कि ऐत में है क्या, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ऐ नफ्स मुतमइन्ना। आखिरी वक्त आता है, अल्लाह करे दुआ करो अल्लाह हमें भी ये आवाज़ सुनाई दे, ऊंची आवाज़ से कह दो आमीन। ये ऐत याद करो तो दुआ क्या करो, मौला जब आखिरी वक्त आए ना तो ये ऐत कानों में आए आवाज़, तो फिर चेहरे पर मुस्कुराहट आए। मेरी बात सुनो, खादिम हुसैन रज़वी रहमतुल्लाह अलैह के चेहरा अक़दस को देखा होगा आपने, और कुछ नहीं, आज भी नेट पे देख लो। मेरी बात सुनो, सांवला रंग है तो चेहरे पर नूर कहाँ से आ गया है जी। मैं ऐत की बात कर रहा हूँ इसलिए कि मर्द मोमिन जो होता है, खुदा की कसम, उसे आखिरी वक्त में फरिश्ते आकर आवाज़ देते हैं कि ऐ सारी ज़िंदगी रब को मनाने वाले, मेरे नबी को मनाने वाले, इत्मीनान हासिल करने वाले, अब तेरा आखिरी वक्त आ गया है, इरजी इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया, अपने रब की तरफ आ जा। तू सारी ज़िंदगी रब को मनाता रहा, अब रब तो इससे राज़ी, तू रब से राज़ी। और फदखुली फी इबादी, बस आ मेरे बंदों में दाखिल होकर मेरी जन्नत में दाखिल हो जा। मैं जो आपको चीज़ समझाना चाहता हूँ सुने, जब आखिरी वक्त आता है, उस वक्त अल्लाह फरमाता है फदखुली फी इबादी, आ मेरे बंदों में दाखिल हो जा। जो मैंने कैफियत देखी, मीनार पाकिस्तान के अंदर एक अल्लाह के वली थे, उन्होंने कहा कि आज तक मेरी कभी भी तहज्जुद कज़ा नहीं हुई और कभी भी मैंने गैर महरम औरत पर नज़र नहीं डाली। आंखें इतनी पाक, दिल इतना साफ। और आप फरमाने लगे कि मैं तक रहा हूँ खादिम हुसैन रज़वी के इस्तिकबाल की तैयारियां कैसे हो रही हैं। मेरे बल देखे इधर भी, ये नस तो कुरान है, मेरी बात सुन ले। फदखुली फी इबादी, अल्लाह फरमाता है आ मरने वाले, मौत के दरवाजे में कदम रखकर फदखुली, पस दाखिल हो जा, फी इबादी, मेरे बंदों में। अब सवाल ये है कि मरने वाला तो मर रहा है, आंखें बंद कर रहा है, अल्लाह के बंदों में अल्लाह दाखिल करवा रहा है। कैसे दाखिल करवा रहा है? अल्लाह के बंदों में। मतलब ये है कि अल्लाह फरमा रहे हैं तू अब मुझसे राजी, मैं तो इससे राजी, मेरे बंदों में। अल्लाह के बंदे कौन हैं? मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसमें कोई शक नहीं, हदीस से बरी पड़ी है। आपने सुन रखा है, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने अपनी बहन ज़ैनब से कहा था, फरमाया कि अभी अभी मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे ख़ाम में मिले हैं, आका ख़ाम में मिले हैं। फरमाया हजूर फरमा रहे हैं कि आ हुसैन, मैं मोहम्मद तेरा इंतज़ार कर रहा हूँ। इसमें कोई शक नहीं। और हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, हदीस से बरी बड़ी हैं, हदीस की किताबें फुल हैं इस बातें कि हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान से मुस्तफ़ा ने ख्वाब से फरमाया, और हज़रत उस्मान ने अपनी ज़ौजा नैला से कहा, फरमाया नैला मुझे अभी मुस्तफ़ा ख़ाम में मिले हैं। और हजूर फरमा रहे हैं कि उस्मान बेटा आज रोज़ा मेरे साथ इफ्तार करना है आकर। इसमें कोई शक नहीं, याद रख लें, जो हजूर की नमूस पर कट मरता है, हजूर की नमूस पर पैरा देता है, अरे वो खा दिरखान का बेटा इल्मुद्दीन शहीद हो, खा गाजी मुमताज़ कादरी हो शहीद हो, अरे कोई भी हो, खा वो खादिम रज़वी हो। और मेरा तो ये अकीदा है कि खादिम रज़वी जो है गाजी भी है तो शहीद भी है, गाजी भी है तो शहीद भी। और मेरी बात सुनो, बड़ा मुश्किल होता है हुण। आज ही कोई माई दा लाल जाए ना, इमरान खान के सामने बैठा तो गल करे ना, मेरी बात सुनो,
इन्ना ही कह दे फ्रांस के इन कुत्ते सफीरों को बाहर निकालो, मेरी बात सुनो, गल समझ आती पई है। लेकिन ए बोली जड़ी है अगर बोल सकता था तो वो खादिम हुसैन रज़वी बोल सकता था। आज विसाल के बाद, आज विसाल के बाद, खुदा की कसम, आज विसाल के बाद दुनिया के शयूख शेखुल हदीस, शेखुल कुरान ये कह रहे हैं कि अगर किसी हस्ती को अलहम से वन्नास तक उर्दू में तर्जमा करना आता था तो वो खादिम हुसैन रज़वी था। अलहम से वन्नास तक अगर हर कुरान के लफ्ज़ का सीगा जानता था वो खादिम हुसैन रज़वी था। और फिर ये देखें वो डॉक्टर आमिर जिसने ऑपरेशन किया था, एक्सीडेंट हुआ ना, एक्सीडेंट हुआ, हादसा हुआ तो नीचे वाला धड़ जो है वो डैमेज हो गया। और डॉक्टर आमिर के बकौल उसने कहा मैं सैकड़ों लोगों के इलाज किए, लेकिन खादिम हुसैन रज़वी का ऑपरेशन के बाद जिंदा रहना ये अल्लाह का बहुत बड़ा मौजज़ा है। तवज्जो है आपकी? भाई नीचे वाला धड़ है ही नहीं, हरकत नहीं कर रहा, उसने ऑपरेशन किया। अब मानना पड़ेगा कि एक मर्दे कलंदर कुर्सी पर बैठा हो यारो और मजूर हो, खुद उठकर पानी का गिलास ना पी सके, मगर जब बोलता था तो व्हाइट हाउस अमेरिका में भी जलजला आ जाता था, इंडिया अपनी जगह धड़क रहा होता था। इसलिए कि वो मर्दे कलंदर, वो मर्दे दरवेश। और आज भी अगर तेरी दिल की मुराद पूरी ना होती हो, मेरी दिल की मुराद पूरी हुई है। मैं गया हूँ कब्र पे, मैंने दुआ की है, वल्लाह बिल्लाह तला बाहर निकला हूँ, फौरन रब ने दुआ कबूल कर ली है। और आज भी जा तो दिल का जंग उतार ते खादिम हुसैन रज़वी की कब्र ते जा, आज भी तेन सुकून ना मिले तो मेरा गिरबान पकड़ ले, लेकिन दिल का जंग उतार के जा, इसलिए कि ये तो वो है, ये तो वो हस्ती है जिन्हें आज हाफिज हदीस भी कह सकते हैं कि सही बुखारी ज़बानी याद। तवज्जो है आपकी? फिर अस्मा और रिजाल के साथ, हवालों के साथ। और सबसे बड़ी बात यह है कि नमूस रिसालत अभी फ्रांस के जिसके सीने के अंदर इश्क मुस्तफ़ा, मेरी बात सुने, खुदा दी कसम में रोते हुए देखा है खादिम हुसैन रज़वी को अलैहि रहमा को कि कहा ये फ्रांस के जो खाके बने हैं हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, तो अब आंसू बहाकर दाढ़ी तर हो गई और ये कहने लगे कि काश ये मंजर देखने से पहले मर ना जाता मैं। ये लफ्ज़ जो कह रहे हैं, मेरी बात सुने, इश्क मुस्तफ़ा है ये नहीं है जी, इश्क मुस्तफ़ा कूट कूट कर भरा हुआ था। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेअदबी गुस्ताखी बर्दाश्त ही नहीं थी और रूखी सूखी का जिस हाल में थे, मेरी बात सुनिए, उनके शिगिर्दों को पर पुजारों थी, मर्सिडीज थी, मगर आज भी देखें तो छोटे से घर में रह रहे थे और लोग लाखों रुपए लेकर आते, आप फरमाते उठाकर ले जाओ। ये अल्लाह के वली की पहचान होती है, दुनिया से दिल उचाट हो जाए। और हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला से बात शुरू की थी, उन पर बात ख़त्म कर रहा हूँ, वली की पहचान बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात। हजूर गौसुल आज़म रज़ी अल्लाह तआला बैठे हैं, आपके खादिम ने आकर ख़बर दी, फरमाया हज़रत वो आपका बैरी बेड़ा गया था ना एक सामान तिजारत लेकर, हज़रत वो तो बैरी बेड़ा डूब गया, सामान गया, सब कुछ तवा बर्बाद हो गया। अब मेरे वाल देखे इधर, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आपने दिल पर नज़र डाली और मुस्करा दिए। वो बंदा बड़ा परेशान हुआ कि हज़रत इतनी बड़ी खबर बुरी सुनाई, असर ही नहीं हुआ, मुस्कुरा दिए। और जब वो चला गया ना तो उसके बाद कुछ अरसे बाद वो दोबारा आया, कहा हज़रत गलत फहमी हो गई थी, वो जो आपका जहाज़ था ना, फरमाया कसीर मुनाफा हुआ है, बड़ा प्रॉफिट हुआ है, फरमाया वो तो आ गया है अल्हम्दुलिल्लाह, प्रॉफिट लेकर सही सलामत जो है वो किसी और ताजर का जहाज़ था, गलत फहमी हो गई थी। आपने फिर दिल पर नज़र डाली, कल्ब पर नज़र डाली, दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा था और आपने फिर मुस्कुरा दिया। वो बड़ा मुताज्जिब हुआ, उसने कहा हज़रत जब बुरी खबर सुनाई फिर भी आप मुस्कुरा दिए, अच्छी खबर सुनाई फिर भी मुस्कुरा दिए। आपने फरमाया जब तूने पहली खबर सुनाई ना बुरी, मैंने दिल पर नजर डाली, दिल अल्लाह 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 कर रहा था, दिल खुश था, दिल अल्लाह से राजी था, मैंने अल्लाह का शुक्र दिया, मुस्कुरा दिया। जब तूने अच्छी खबर सुनाई फिर भी मैंने दिल पर नजर डाली कि दिल दुनिया की तरफ मुतवज्जे तो नहीं हुआ। अल्लाह करे हमारे दिल भी ऐसे बन जाए। मुंह खोलो, आमीन कहो। आपने फरमाया कि फिर भी मेरा दिल अल्लाह अल्लाह कर रहा था। बताना ये चाहता हूं कि अल्लाह के वली की पहचान ये है कि दिल में मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल की होती है, किसी और चीज़ की नहीं होती। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें हज़ूर गौस आज़म की मोहब्बत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।